श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 सितंबर को पितृपक्ष की शिवरात्रि तिथि आ गई है। साथ ही साथ इस दिन प्रदोष भी पड़ रहा है। इससे सुंदर संयोग आपको पितृपक्ष में नहीं मिलने वाला है। बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं अपने चेहरों के दाग धब्बों को लेके, या फिर बॉडी में कहीं पे भी अगर चर्म रोग हो गया है, उस रोग से उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में पीवरी नाम का एक छोटा सा उपाय बताया, जिससे आप अपने शरीर के दाग धब्बों को तो खत्म कर ही सकते हो, साथ ही साथ अपने घर की बीमारियों को भी दूर कर सकते हो। कैसे करना है बहुत स्पेशल तरीके से और बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे किसी भी प्रकार से कोई भी गलतियां ना हो पाए, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए हमें लेना होगा लाल चंदन। ध्यान रखिएगा, लाल चंदन आपको सूखा वाला लेना है, इसको गीला मत करना, ठीक है ना। अभी इसको सूखा रखना। सूखे लाल चंदन के साथ में एक आपको ऐसे तांबे का लोटा लेना। उस तांबे के लोटे में आपको क्या करना है, जल भरिएगा। पितृपक्ष का उपाय है, शिवरात्रि का उपाय है, तो जल के अंदर डालना क्या अनिवार्य होता है, गंगा जल। तो इसी जल के अंदर क्या डाल दोगे, गंगा जल। जो मैंने आपको लाल चंदन दिखाया वह इस कलश के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। साथ ही साथ एक सफेद पुष्प आपको लेना होगा। क्या लेना है, सफेद पुष्प ही जरूरी है, कोई और फूल नहीं चलेगा, जो भी नजदीक में आपके सफेद फूल मिल जाए। इन सभी चीजों को लेके सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है यह उपाय अपने घर पे कर सकते हो, मन है मंदिर में, बट करेंगे कब, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है, क्योंकि शिवरात्रि तो है ही, साथ ही साथ प्रदोष का भी सुंदर सा दिन है, ठीक है ना। देखो समझना, आपको मैंने दिखाया है लाल चंदन। सबसे पहला काम करेंगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक स्थान होता है जो कि महादेव को बहुत प्रिय है, और यह है माता अशोक सुंदरी, भोले शंकर की सबसे छोटी सबसे प्रिय पुत्री। इन्हीं के स्थान पर माता पीवरी का नाम लेना है। फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करोगे, पीवरी का नाम लेकर के आपको अच्छे तरीके से लाल चंदन का लेपन करना, ठीक है ना। अब यहां पे बता रहा हूं एक छोटी सी बात। हम सबको पता है पितृपक्ष के टाइम पे जब हम जल चढ़ाते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जिस स्थान पे जल नीचे गिरता है वो किसका स्थान होता है, वो हमारे पूर्वजों का स्थान होता है। तो जो आपके पास में सफेद पुष्प है, आपको यहां पे सबसे पहले नीचे फूल को रख देंगे। उसके बाद में लाल चंदन का लेपन पीवरी के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे। एंड देन लास्ट में आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल है, गंगा जल वाला, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर यहां पे जब नाम लोगे वो कुंद केशवर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, कौन से नाम से, कुंद केशवर महादेव के नाम से वह जल आपको समर्पित करना। अब यहां पे एक नियम समझिएगा बहुत ही ध्यान से, ताकि आप उपाय को ढंग से समझ पाओ। यही जल चढ़ाओगे ना, ये जल लाल चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा ना इसी फूल के ऊपर। पहले कोशिश करना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच के आसपास जल को आप अपने कलश में रोक लेना, और बाकी का जो जल होगा आप इस सफेद फूल के ऊपर गिरने देना। जब पूरा जल गिर करके खत्म हो जाए, इस सफेद फूल को उठाना, जिस भी कटोरी में, जिस भी पात्र में आपने महादेव को चढ़ाया हुआ जल को रोका है, उसी पात्र में उस यहां से उठाए हुए सफेद पुष्प को इस कलश के अंदर डाल देना, ठीक है ना। इस कलश के जल को उठाना, सफेद पुष्प को उठाना और पहुंच जाना आप अपने घर पे। आपके बॉडी में जहां पे भी दाग धब्बे हैं, उसी सफेद फूल से लाल चंदन के पानी को अपने शरीर के उस स्थान पे लगाएंगे जिस स्थान पे आपको दाग धब्बे हुए हैं, या फिर बॉडी में आपके जो भी चर्म रोग होगा उस चर्म रोग वाले स्थान पे लगा लेना। आपको जीवन में कभी भी चर्म रोग नहीं होगा, ठीक है ना। करके देखिएगा, इजी सा और ये आसान सा उपाय था, ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आया, दाग धब्बों का और बीमारी का। दूसरा उपाय हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि ये आपको पिछले साल कथा चली थी गुरु जी की कोटा में, श्री पितृ शिव महापुराण की कथा, उस कथा में से इस उपाय को निकाल के लाया हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह उपाय स्पेशली है सिर्फ और सिर्फ बीमारी को लेकर। यह उपाय दाग धब्बों का नहीं है। अगर कोई भी घर में आपके व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, जिसकी बीमारी ही ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से, क्या, दूर्वा की, ठीक है ना। कितनी दूर्वा लोगे, ज्यादा नहीं, नियम है या तो 5 दूर्वा ले लो या तो 7 दूर्वा ले लो, दोनों में से कोई भी, या तो 5 दूर्वा या तो 7 दूर्वा लेना। और लेने के बाद में आपको इस तरीके से लेना होगा, क्या, तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में सबसे पहला काम करेंगे, आपको जल भरना है और इसी जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना। ध्यान रखिएगा, जो दूर्वा है उस दूर्वा को कलश के अंदर नहीं डालेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल सा उपाय है, समझने की कोशिश करेंगे। आपको मैंने दिखाया है 5 से 7 दूर्वा। सबसे पहला काम,
पीवरी का नाम लेना है। यहां पे भी किसका स्मरण करोगे? पीवरी का। पीवरी का ध्यान करके जो 5 से 7 दूर्वा मैंने बताया है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना। रखने के बाद में जो मैंने आपको जल दिखाया उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अब यहां पे भी बीमारी के लिए कौन से महादेव का नाम लोगे? कुंद केशवर महादेव। फिर से बोल रहा हूं एक बार, कुंद केशवर महादेव के नाम से जल को चढ़ाएंगे। यही जल बहता 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 दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को किसी छोटी सी कटोरी, प्लेट, किसी भी चीज में रोक लेना। रोकने के बाद में एक काम और करना है। रोकने के बाद में महादेव से हाथ जोड़ना है, विनती करना है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर का ये सदस्य है, ये व्यक्ति है, बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक कर दें। आप उसके बाद में ये जो 7 दूर्वा यहां पे समर्पित है, इन 7 दूर्वा को आप क्या करेंगे? यहां से उठा लेना और उसके बाद में इस कटोरी को उठा के आप अपने घर पे जाना। जो व्यक्ति बीमार घर में आपके पड़ा है, सबसे पहले उस बीमार व्यक्ति को आपको क्या करना है? उस जल का आचमन करना थोड़ा सा, है ना। और बाकी की जो 5 से 7 दूर्वा होंगी, उस 5 से 7 दूर्वा को उस व्यक्ति को पिला देना। यकीन मान लीजिए आपके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी और जो व्यक्ति बीमार पड़ा है उसकी बीमारियां भी ठीक होंगी। एक छोटी सी बात और बता दूं, जब आप उस जल का आचमन कराओगे तो कुंद केशवर महादेव के नाम से, लेकिन जब उन 5 से 7 दूर्वा को डेली एक एक दूर्वा 5 से 7 दिन तक खिलाओगे तो डेली आपको पीवरी के नाम से खिलाना होगा। जल का आचमन कुंद केशवर महादेव, लेकिन जो दूर्वा खिलाओगे किसके नाम से? पीवरी के नाम से। ठीक है ना। करके देखिएगा, आसान सा और इजी सा उपाय था। ये जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं, तीसरा उपाय, अभी कल कथा चल रही थी गुरुजी की, इस टाइम पे कहां पे चल रही है आपको पता होगा, नासिक में चल रही है। और उस कथा में गुरुजी ने पीवरी का ये उपाय बताया था। ठीक, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, यहां पर गुरुजी ने, अगर आपने कल की कथा सुनी होगी, बहुत ही जोर देकर गुरुजी ने कहा था कि आपको गौ माता के दूध से बना हुआ घी लेना है। मेरी बात सुनिएगा, अगर आपके पास में गौ माता का घी नहीं है, मुझे मैसेज करिएगा 9005643345। शुद्ध घी गौ माता का मैं आपके घर तक डिलीवर करूंगा। ठीक, अब बात करते हैं इस उपाय की। थोड़ा सा लीजिएगा गौ माता का घी और फिर एक तांबे के लोटे में जल लेना। ठीक है ना। जल के अंदर अगर गंगा जल हो तो डाल देना, नहीं है गंगा जल तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सादा जल लेकर के और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपके पास में जो घी है ना, उस घी का लेपन, जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, बीमारी के धन को लेके, उसका लेपन आपको करना है। कहां पे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे तरीके से घी का लेपन करना। ठीक है ना, जितना अच्छा आप कर सकते हो। घी का लेपन करने के बाद में यहां पे नियम चेंज होता है, ध्यान से समझिएगा। जो घी का लेपन आपने भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर किया है, उसी में से थोड़ा सा घी निकाल करके, और ये जो स्थान आपको मैंने बता रखा है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, घी की एक बिंदी आपको पीवरी के नाम से लगाना है। और आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, उसका स्मरण करते हुए पीवरी के नाम से एक बिंदी लगा करके, और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करेंगे। और यही जल रोकेंगे, जो जल से बहता हुआ, जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को लेके आप अपने घर पे जाना और आप इस जल को अपने घर में हर स्थान पे छींट देना। कभी भी पितृदोष की वजह से अगर आप पे घर में कोई समस्या आ रही होगी तो सारी समस्या खत्म होगी। नाम याद रखना, किसके नाम से उपाय करना है? पीवरी के नाम से उपाय को करना होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको रुद्राक्ष से करना है। जैसे ही रुद्राक्ष का नाम आता है, काफी लोग कहते हैं भैया हमारे पास में इतने मुखी रुद्राक्ष है, 5 मुखी है, 6 मुखी है, 7 मुखी है। अगर आपके पास में कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो, आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना। उसके लिए कोई भी एक रुद्राक्ष लेना, साथ ही साथ आपको 5 से 7 दूर्वा लेनी है, हरी वाली, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस वीडियो को 2 से 3 दिन पहले बता रहा हूं ताकि सारा इंतजाम आप कर लो। 5 से 7 दूर्वा लेनी है, एक रुद्राक्ष लेना, साथ ही साथ आपको 5 दाने काली मिर्च के लेने होंगे। यह उपाय आप अपने घर की निगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरिएगा। इसी जल के अंदर गंगा जल भरेंगे। इसी जल के अंदर जो रुद्राक्ष लिया है उस रुद्राक्ष को रख देंगे। साथ ही साथ जो 5 काली मिर्च होगी उसको पीस करके इसी जल के अंदर क्या करेंगे? आपको डाल देनी है। इस कलश को उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहां पे हमें 2 काम करना है। सबसे पहला काम करना है, जो रुद्राक्ष के अंदर आपके
जल के अंदर जो रुद्राक्ष है उस रुद्राक्ष को निकाल के आप अपने घर पे रख देना। बाकी की चीजों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, जो 5 से 7 दूर्वा होगी वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके वही रुद्राक्ष और काली मिर्च वाला जो जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंपेश्वर महादेव, यहां पे महादेव का नाम चेंज होता है, कौन से नाम से? चंपेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देने से हमारे घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, निगेटिव एनर्जी होती है, वो रुद्राक्ष के जल से खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, करके देखिएगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की, और अगर आपको कोई रुद्राक्ष चाहिए असली 5 मुखी 6 7 8 जितने भी मुखी चाहिए, मैं बार बार नंबर लिख रहा हूं, उस नंबर पे मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से 3 दिनों में पहुंचा दूंगा। ठीक है ना, तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।